नमस्कार दोस्तों। मैंने विंटर के कुछ सीड्स बोए थे। मैंने पिटूनिया, डॉग फ्लावर, डायंथस और ये एक दो टाइप के और भी सीड जो मैंने खुद से अपने पिछले साल के प्लांट से कलेक्ट किए सीड थे, वो सीड मैंने एक गमले में बोए थे। और मैंने एक बार उसकी वीडियो अपडेट भी शेयर की थी। तो अभी आज मैं फिर से दिखा रही हूँ कि क्या है मेरे बोए हुए सीड्स का अपडेट। तो और इसके साथ साथ मैं पौध भी लेके आई थी, तो पौध का भी मैं आपको अपडेट दिखाने वाली हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने आपको ध्यान होगा, एक ये टूटे गमले में और एक इस गमले में मैंने सीड बोए थे। तो टूटे वाले गमले में निकासी अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ही सीड ग्रो हुए हैं। इधर कुछ पिटूनिया ग्रो हुए हैं साइड में। ये शायद पिटूनिया है और ये डॉग फ्लावर है। और पिटूनिया सारे कलर के मैंने इसमें डाल दिए थे, तो मुझे ये नहीं मालूम कि कौन से कलर का पिटूनिया इसमें ग्रो हो रहा है। और ये वाला डॉग फ्लावर है, ये भी डॉग फ्लावर हो रहे हैं यहाँ पर साइड में। और डॉग फ्लावर के भी मैंने दो टाइप के सीड डाले थे, अलग अलग नहीं डाले थे क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीड ग्रो हो पाएंगे। और ये मुझे सदाबहार लग रहा है। सदाबहार मैंने पिंक कलर का सीड डाला था, तो मे बी ये पिंक कलर का सदाबहार हो। और ये वाला सीड मैंने डाला नहीं था, और लेकिन ये देखने से मुझे इसके फ्लावरिंग पैटर्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चटनी प्लांट हो गया है, यानी मुर्रा का प्लांट हो गया है। तो ये तो मैंने डाला नहीं था, लेकिन अब हो गया है इसमें और काफ़ी हेल्दी भी है। तो मैं इसे भी एक प्लास्टिक की पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, प्लास्टिक की पन्नी में शिफ्ट कर दूंगी इसे। और इधर भी ये डॉग फ्लावर हो रहा है। और ये पता नहीं, ये पिटूनिया तो नहीं लग रहा है क्योंकि इसके पत्ते कुछ अलग टाइप के हैं। और ये मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे कुछ पिटूनिया नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। और इसके नीचे भी कुछ सीड ग्रो हो रहे हैं। इसमें कुछ तो सदाबहार ही लग रहे हैं, कुछ अभी नए नए सीड निकल के आ रहे हैं। तो बाकी सीड शायद गल गए हैं। मैं पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली बार भी सीड ग्रो किए थे, लेकिन मोस्टली सीड डंप हो गए थे, गल गए थे। इस बार भी मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें पूरे पॉट में सीड डाले थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा पानी का भी इश्यू रहता है क्योंकि पापा जी भी पानी डालते हैं इसमें। और ये वाला प्लांटर में मैंने जब सीड डाले थे तो शुरू में ही बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आई थी, और उसके बाद पापा जी ने इसको पानी से भर दिया था, इसमें कीचड़ जैसा हो गया था और जितने भी सीड ग्रो हुए थे सारे गल गए थे। उसके बाद मुझे इसमें नीचे से एक होल बनाना पड़ा था, और तब जब पानी बाहर निकला उसके बाद से ये दोबारा से कुछ सीड निकल के आए हैं। तो ये भी मुझे इसमें डॉग फ्लावर ही लग रहा है। डॉग फ्लावर मैंने लास्ट टाइम भी बोया था, तो लास्ट टाइम भी बहुत इजीली हो गया था। और इस बार भी मैं देख रही हूँ कि डॉग फ्लावर बहुत इजीली हुआ है, लेकिन बाकी के प्लांट्स होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये मुझे पिटूनिया जैसा दिख रहा है, और ये पिटूनिया नहीं है, ये कोई और प्लांट है। येलो कलर का गोल 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 सा बड़ा सा फूल आता है, इसमें नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये वो वाला प्लांट लग रहा है मुझे। और इधर भी डॉग फ्लावर हो रहे हैं। डॉग फ्लावर बड़े अच्छे से हुए हैं, और कुछ नीचे सदाबहार दिख रहे हैं मुझे, और कुछ अभी न्यू ग्रोथ मुझे दिख रही है। इसमें न्यू ग्रोथ भी अभी निकल के आ रही है। तो अभी मैं कुछ दिन इसे नहीं छेड़ने वाली हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये बड़े प्लांट जो हो गए हैं इन्हें मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा जल्दी ही। तो एक दो दिन में मैं इनको शिफ्ट करने वाली हूँ इस प्लांटर से। तो ये तो मेरी जो मैंने सीड बोए थे उनका मैं अपडेट दिखा रही हूँ। और इसमें एक ये रेन लिली का छोटा सा बल्ब भी पड़ा हुआ था, तो अब इसके पत्ते थोड़ा बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये भी इसमें ग्रो कर रहा है। और इसमें विंटर के जितने भी सीड मैंने खुद से कलेक्ट किए थे उनमें मुझे मैंने ये पाया कि सबसे अच्छा जो हम ग्रो कर सकते हैं वो
डॉग फ्लावर है। डॉग फ्लावर बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें मैंने पेंजी भी डाला था और मुझे पेंजी के प्लांट कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पेंजी का सीड भी गल गया है, तो पेंजी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें। और पता नहीं अब ये जो नए पौधे निकल के आ रहे हैं, अगर ये पेंजी हो तो अलग बात है, लेकिन पेंजी के पत्ते थोड़ा चौड़े चौड़े से थे, तो इसलिए पेंजी मुझे इस पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये डॉग फ्लावर का तो ये छोटा सा प्लांट काफ़ी हेल्दी और घना हो गया है। ये सिंगल प्लांट है ये, और इस पर कई ब्रांचेज भी निकल के आ गई हैं, तो इसे तो जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों मेरी जो मैंने विंटर के सीड्स पिछले साल के अपने प्लांट से हार्वेस्ट किए थे, उनकी अपडेट। और अब 1-2 दिन में इनको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो पौध लेके आई थी मार्केट से, तो पौध के प्लांट्स के क्या हाल हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं जो पौध मार्केट से लेके आई थी उसके क्या अपडेट हैं। तो ये वाला जो मेरा पिटूनिया का प्लांट है, ये घर पे ही उगाया था, तो मैंने लगाया था, इसमें लगा दिया था, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही। मुझे लग रहा है इसको या तो धूप की कमी हो रही है या कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही, क्योंकि ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। जबकि जब ये मैंने ग्रो किया था तब ये बहुत हेल्दी कंडीशन में था। तो ये वाला तो अलग है। बाकी ये सारे प्लांट मैं 3 टाइप की पौध लेके आई थी। एक मैंने डॉग फ्लावर लाई थी, डॉग फ्लावर तो मैंने 2 गमलों में शिफ्ट कर दिया है। एक ही वाले प्लांट लाई थी, इसका मैंने एक प्लांट तो गमले में शिफ्ट कर रखा है, उसमें फ्लावर बर्ड निकल के आई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। एक ये ऑयल केन मेरे पास पड़ा हुआ था, जिसको मैंने कट कर दिया था। मुझे नहीं आया इस पर कोई भी डिज़ाइन बनाना, जैसा कि मेरे काफ़ी सारे वाइटी फ्रेंड्स अच्छे डिज़ाइन बना के निकालते हैं। तो मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं आया, तो फाइनली मैंने फिर ये आधा काट करके प्लांटर बना दिया था, और इसमें मैंने ये वाला प्लांट शिफ्ट कर दिया था। और अब इसमें जगह जगह से फ्लावर बर्ड बन रही है, और ये आपको नज़र आ रही होंगी। इनमें सभी में फ्लावर बर्ड बनने लगी हैं, इसमें भी बर्ड बनी है, और यहाँ से भी अब बर्ड निकलने की तैयारी है। तो इसमें फ्लावर बर्ड आने लगी हैं, और इस समय ये दिन के 3 बजे का टाइम है, तो इसलिए थोड़ा इसकी पत्तियाँ बंद सी हो रही हैं। सुबह ये बहुत खिला खिला सा रहता है, तो प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसमें सभी में अब बर्ड बनने लगी हैं, क्योंकि मैंने ये टाइम से प्लांटर में शिफ्ट कर दिया था। मैं सोच रही हूँ कि सीजनल प्लांट के कुछ मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। ये खाली भी है, और इसमें मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, और अब इसके ये फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है, तो मैं सोचूँ कि मैं इसकी पूरी कटिंग कर दूँगी, और खाली नई नई ब्रांचेस छोड़ दूँगी छोटी छोटी, और बड़ी जितनी भी लगी ब्रांचेज है सब कट कर दूँगी, और 2-3 प्लांट में इसमें लगा दूँगी सीजनल फ्लावर के। उसके बाद डॉग फ्लावर के कुछ प्लांट मैंने इस प्लांटर में शिफ्ट कर दिए थे। इसको भी मैं एक मेरे पास ही ऑयल केन पड़ा हुआ था, इसको भी मैं काट करके कुछ इस पर एलिफेंट टाइप का बनाने वाली थी, लेकिन मुझे बनाना नहीं आया, तो मैंने शेप तो कट कर रखी है, बस अब इस पर मुझे ड्रॉ करना है। तो अभी तो मैंने किया नहीं ड्रॉ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कैसे कट करूँ, तो मैंने इस तरीके से ये कट कर दिया था। तो फ़िलहाल मैंने इसमें ये डॉग फ्लावर लगा दिया है, और काफ़ी हेल्दी भी हो गया है डॉग फ्लावर, और अब मुझे लगता है इसमें से बर्ड निकलने वाली हैं। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो गया है। एक ये वाला पिटूनिया मैंने शिफ्ट कर दिया था, ये भी मेरे पास एक और केन पड़ा हुआ था, इसको मैंने कट कर दिया, तो इसी में लगा दिया था मैंने। और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हो भी गई है, मैं हटाती रहती हूँ फर्स्ट फ्लावरिंग से लेके, और काफ़ी मैंने हटा भी दी है, और अब थोड़ा सा ये बूसी भी होने लगा है, और इसमें नई नई ब्रांचेज भी नीचे से निकल के आने लगी हैं। तो बहुत सुंदर कलर का ये फ्लावर है, तो ये इसमें तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी पिटूनियाज़ में मुझे कोई फ्लावरिंग नहीं दिखी। एक ही वाला प्लांट, मुझे नाम इसका याद नहीं है, लेकिन इसके प्लांट उस समय जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे,
तो मुझे लगा था ये होंगे नहीं, इसलिए मैंने ये 3 प्लांट उठा कर के, आप देख सकते हैं 3 या 4 3 प्लांट यहाँ पर हैं और 1 प्लांट यहाँ पे है। तो मैंने ये 4 प्लांट एक ही गमले में लगा दिए थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा दिखने लायक हो गए हैं, काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये चल जाएंगे। हालांकि अभी फ्लावरिंग का तो नामो निशान नहीं है। इसके लीव्स ही ठीक हो पाई हैं, और शुरू में तो ये बहुत बुरी कंडीशन में था। तो अभी इसकी कंडीशन देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, ये रिपोर्टिंग करने के बाद थोड़ा अच्छा हो गया है। बाकी के प्लांट्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये नर्सरी ग्रो बैग में लगा दिए थे, नर्सरी ग्रो बैग तैयार किए थे, इनमें लगा दिए थे। तो कुछ प्लांट्स तो हेल्दी हो गए हैं, लेकिन किसी में भी मुझे बड नज़र नहीं आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबल इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सुबह के टाइम पे तो धूप आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 फीट की दीवार है, और शाम को भी यहाँ पे ये नींबू के पेड़ की वजह से छाया रहती है। तो जब मैंने लगाया था तो उस समय प्लांट्स बहुत ही मरियल कंडीशन में थे, तो इसलिए मैंने इनको बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए यहाँ रख दिया था। तो लेकिन अभी ये काफ़ी लंबे लंबे होने लगे हैं और हेल्दी तो होने लगे हैं, लेकिन में बड नहीं बन रही है। इसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि धूप अब इनको शायद चाहिए है। तो मैं इन्हें धूप में भी शिफ्ट करने वाली हूँ आज, और प्लस मैं इनको अब 1-2 दिन में किसी गमले में लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी पौध हो गई है। तो हालांकि मैंने जो प्लास्टिक बैग है उसमें काफ़ी मिट्टी भरी है, तो इसलिए अभी चल तो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो 1-2 दिन में मैं कोई प्लांटर बना करके उसमें 2-2 प्लांट इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो ये थी मेरी विंटर की फ्लावरिंग प्लांट्स की पौध की अपडेट दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।